सारो जन के काज। आज बालिस्टर सिंह की रख दंगल मेला। अरे सुमिरन करके रे नारायण को गुरु अपने को रे ध्यान लगाए। को मात पिता की करवा रति उन्हु को रे आनंद मनाए। गणपति जी बोला को तुम रहो आज में भुजा पे राजो आए। और माता सुरुति को तुम तुम मेरे कंठ में राजो आए। शीतला मैनपुरी को जिनको खात गुनवरोगाम। तर बेटी कयो नीम राजा की जिनको दुनिया में सरनाम। और भुइया तुम्हें रहो जाऊ नगरी की मेरी आज पे राजा आज। कथा सुनाऊं मैं बोला की करियो मेरी आज सहाय। प्रिय भाइयों बहनों बंधुओं माताओं, आज हम बोला किस तरह से कोड़ी हो जाते हैं और किस प्रकार राजा महिपाल अपनी सारी जमीन को बेच देते हैं और भोला के इलाज में लगा देते हैं, लेकिन भोला ठीक नहीं होते मेरे भैया। तो ये बहुत दुख भरी कहानी मैं लेकर चल रहा हूँ ये। और जब गौरा पूछती हैं तो भोला कहते हैं ये धर्म के खम्भे में आपको दिखाऊंगा। तो आइए सुनिए मेरे भैया। संसार की चिंता लेने को रे वो लाने पर्वत जोड़ी दिया। संसार की चिंता लेने को रे वो लाने पर्वत जोड़ी दिया। गोरा को साथ में ले करके अपने मुख को रे अब मोड़ दिया। भोला से कहने लगे, पति जी ये बताइए
ये छप्पर इस खम्भे से टिका है और इतना बड़ा ये बादल आकाश है, ये कैसे टिका है? तो भोला कहने लगे इसमें धर्म के खंभे लगे हुए हैं। गौरा कहने लगी धर्म के खंभ क्या होते हैं, हमको आप दिखाइए। तो भोला कहने लगे चलो मैं आज आपको धर्म के खंभ को दिखाऊंगा। आगे बढ़कर फिर क्या देखा रे एक पर भी परी लगाइए। गौरा ने रे भोला से पूछा ये पर कहाँ को जाइए। गौरा कहने लगी ये भीड़ कहाँ जा रही है? भोला कहने लगी ये गंगा जी नहान करने के लिए जा रही है। गौरा बोली चलो हम और आप भी गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। भोला और गौरा उसी भीड़ में पड़ जाते हैं। मेरे भैया आगे चलकर भोला कोड़ी बन जाते हैं। अरे भोला बन गए कोड़ी, गौरा बन गई चमेली। भोला बन गए कोड़ी, गौरा बन गई चमेली। गौरा 16 बरस की नारी बन जाती है, बहुत सुंदर आभूषण पहन के, और भोला 100 बरस के बन जाते हैं और कोड़ी अपना रूप बिगाड़ लेते हैं। भोला भीड़ जाती है गौरा के पास तो कहती है आप इस कोड़ी के साथ में क्या कर रही हैं? आप मेरे घर चलिए, मेरे घर आराम से रहिए चल के। गौरा कहने लगी नहीं भैया मैं अपने पति के ही साथ रहूंगी, जैसा मेरा पति है मैं इसी के साथ रहूंगी। आप मेरे भैया राजा महिपाल अपनी तैयारी कर रहे हैं घर से गंगा स्नान करने के लिए। ओरे माना घर से राजा चल दयो रे मेरे दादा। नगर से राजा चल दयो रे मेरे दादा, कोई महिपाल जगो नामुनी। राजा तो पहुंचो कोड़ी पास मैरे मेरे राहुल, कोई गौरा से रहो है बता अलाई जी। राजा महिपाल कोड़ी के पास पहुंचे और गौरा से पूछ लगे कि बहन आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो गौरा कहने लगी ओ परमा तो कोड़ी मेरो हुई गयो रे मेरे भैया। हाँ परमा तो कोड़ी मेरो हुई गयो रे मेरे भैया, कोई इन पे चलो अरे नहीं जाई जी। महिपाल राजा कहने लगे बहन आप चिंता मत करो, मैं भैया जी को अपने कंधों पर बैठा कर और इन्हें गंगा स्नान करा के लाऊंगा। भोला और गौरा कहने लगी नहीं भैया आप राजा साड़ी वस्त्र पहने हुए हो, आपको बदबू आ रही है, इनको आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, इनको आप मत छूना। महिपाल राजा कहने लगे नहीं मैं भाई साहब को गंगा स्नान करा के लाऊंगा। महिपाल राजा गंगा जी पे ले गए भोला को और गंगा जी स्नान करा जब किया और वो ठीक हो गए। भोला मेरे भैया रास्ता में आकर उसी जगह पर भोला फिर कोड़ी हो जाते हैं, अपने रूप को बिगाड़ लेते हैं। राजा महिपाल भोले बाबा को कन्हैया बैठा कर
अपने घर ले जाते हैं जहाँ उनका नौलखा बाग था। उसी नौलखा बाग में उनको बैठा देते हैं और नौलखा बाग सूखा हुआ था वो सारा हरा हो जाता है। मेरे भैया अब तो राजा महिपाल सारी जमीन को बेच देते हैं, जितना उनका खजाना था माल था सारा बेच देते हैं, सारा राज को बेच देते हैं, लेकिन भोले बाबा ठीक नहीं होते हैं। जिस राजा ने राज को खरीद लिया अब उस राजा ने उनको नगर से बाहर निकाल दिया, राजा महिपाल को और उनकी पत्नी चंद्रावती को। पूरे राजा ने भैया नौकर बुलवाए, राजा ने नौकर बुलवाए, ओ रानी को जंगल ठहराए, रानी अनमन कैये रोई, हाय विधाता मेरो भाग्य फूटी गयो। पीछे मजबारा मेरी नाव डुबायो, अब कुछ मौका दुआ बहनाई, मेरे भैया ये तरस देख कर गौरा कहने लगी भोले बाबा से, अरे मेरे पल्लुमा राजा को दियो आबू, थोड़ी गरीबी जिन पे पड़ी गई होगी। भोले बाबा कहने लगे मैंने आपसे पहले मना किया था आप धर्म के खम्भों को मत देखिए। तो गोला कहने लगी ठीक है पति जी आप धर्म के खम्भों को दिखाइए। भोला कहने लगे राजा महिपाल अब तू मुझे ठीक कैसे करेगा, तेरे पास कुछ नहीं रहा। तब महिपाल कहने लगे मैं भीख मांग मांग के दर दर पे जाकर और आपको ठीक करूंगा, आप चिंता मत करिए। भोला कहने लगे राजा महिपाल देखिए मैं तो एक अकल बताता हूं, अपने पुत्र को ले आ, उसको काट कर और मुझे खून से नहलवा दे, तब मेरी काया सुंदर हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी राजा। इतनी बात जब राजा महिपाल सुनते हैं, वो निर्वंशी राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था मेरे भैया, तो राजा रोने लगे। अरे सुन कोड़ी के रे बचन हाथरा जाने जो रे हैं, मेरे कन्या नारी वही। अब की माफ करो तरु कन्याओं की नाथ मेरे पुत्र नारी वयो।
पुत्र की कह रहे हो? तो भोले बाबा कहने लगे, राजा महिपाल तेरे पुत्र है और मैं बताऊंगा वो पुत्र कहाँ है, उसको ला और काट के मुझे नहलवा दे, तब मेरी काया सुंदर होगी। तो भोले बाबा बता रहे हैं तेरा पुत्र कहाँ है, मैं बताता हूँ तुझे। अरे मोसिर चाल चले मति राज तो तेरे पुत्र बलंकारी, पूरी मोसिर चाल चले मति राज तो तेरे पुत्र बलंकारी, चारु 6 महीना गिरे नारी गर्भ से चंद्रवती प्राण नु प्यारी। के राजा ले आ तब जय मैं तो ही बतायो, तू बिना निरुबंध कहायो। भोले बाबा कहने लगे, अगर तू मुझे ठीक करना चाहता है तो अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र को निकाल कर और मुझे ठीक कर दे, अगर करना चाहता है तो। मेरे भैया जब पुत्र को नाम सुनो, महिपाल और अपने महलों को जाने के लिए तैयार हो गए। करे मुठी रे बांध महिपाल, चलो रे महलन रे कबर करो वारी। मुठी रे बांध महिपाल, चलो रे महलन कबर करो वारी। करुनगर से बाहर टूटी मड़ैया, चंद्रवती बेटी पाई। जो रानी महलों की रहने वाली आज टूटी झुपड़िया में गुजर कर रही है। मेरे भैया तो आप देखो रे पल मुनार ने तब पटाए के बिचायो, वो तू बिना निरूपण कहायो। एक टूटो तो फट्टा पड़ो तो रानी ने सुई पट्टा पे बैठाल कर अपनी पति के पैर दबाने लगी और पूछने लगी, अरे जोरू रे हाथ परू तेरे पैया, जो जो बात पति वरता। अरे जोरू रे हाथ परू तेरे पैया, तो पूछू बात पति वरता। तरु कारण कहा बेग तुम आए, कह दे बात कहा चिंता। तो बोल रे भूप कुमर को दे दो, जब कोड़ी ने मंगवायो, तू बिना निरोबंत कहायो। मेरे भैया जब पुत्र को नाम सुनो तो पति भरता रानी कहने लगी, क्या कहने लगी भैया राहुल? ओ चंद्रवती ने रालो हुकुम सुनायो, ओ महिपालो राजे समुझायो। बलवा बलवा उधर पट मुपनाय,
बटे मुंह पे नाय अपने हाथन से मेरो पेट फाड़ के अजू मेरे कुमर को ले निखार निरंकार कोरे सुमिरन करिके ते का भूप समारोहे ओ निरंकार कोरे सुमिरन करिके तो ते करे भूप समारो करू ते करे खेच के जब ही मारो उधर नहर को पारोए पिटायो उस तू बिना निरुबंत कहायो मेरे भैया जब तो माटी रह गई पड़ी अंतु जको सुरग जाई बतो सुरगऊ में जाई बसो कतोता सुरगऊ बोल गयो अब तो पिंजरा रह गयो के माटी से बसो मेरे भैया रानी जो खत्म हो जाती है और महिपा राजा पुत्र को ले जाकर कोड़ी के पास ले जाते हैं तो कहने लगे लो महाराज मैं अपने पुत्र को ले आया शिव बोले इसको काट कर और मुझे खून छिड़क दो तब मेरी काया सुंदर हो जाएगी मेरे भैया राजा महिपाल ने पुत्र को काट कर छिड़क दिया और कोड़ी की काया ठीक हो जाती है।